जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज मियां मोहम्मद अरसलान। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपनी तरफ से, हमारी पूरी मैनेजमेंट टीम की तरफ से दिल के अथा गहराइयों से वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, जी आयन कहता हूँ आज के इस लाइफ चेंजिंग वेबिनार के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी जो है बेसिक चीजें जो है वो डिस्कस की जाएंगी। आप लोगों को बेसिक चीजें बताई जाएंगी कि आप, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स चल रही हैं, हमारे कुछ फ्यूचर्स, हमारे कुछ स्टेप्स हैं, और उसके हवाले से आप लोगों को बताया जाएगा। और बहुत सारे लोगों को काम करने में मसला आता है, हाउ टू डू वर्क, उसके हवाले से इंशाल्लाह आप लोगों को एक पूरा रोड मैप जो है बताया जाएगा। एक आपको बता दिया जाएगा कि आप एक पूरे माइंडसेट के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं। चूंकि एक आप, जब तक आपको एक चीज क्लियर नहीं होती कि आपने करना क्या है, जी के जी, आपको क्लियर नहीं होता कि आपने करना क्या है और किस तरीके से करना है, तो वो तब तक आप उस काम को जो है वो कर नहीं सकते। सो इसलिए जो है आज का जो टॉपिक है, ये हमने इसलिए ट्रेनिंग रखी है कि इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हमारा एक एक चीज को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो, हमारा भी ट्रेनिंग सिस्टम स्टार्ट होने जा रहा है। 12 डेज की ट्रेनिंग होगी, जिसका नेम है यंग मिलेनियर्स। यंग मिलीनियर्स के नाम से 12 दिन की हमारी एक ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सिस्टम है, जो कि अभी इंशाल्लाह यकम से स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर वो 12 दिन वाली ट्रेनिंग है वो कब स्टार्ट हो जाएगी। वो पहली से स्टार्ट होगी, यकम तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, यकम अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, वो 8वें मंथ के यकम से, पहली डेट से वो स्टार्ट हो जाएगी। वो पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगी और ये 12 दिन का हमारा सेशन रहेगा। 12 दिन की ट्रेनिंग्स के अंदर हम आप लोगों को वो चीजें प्रोवाइड कर देंगे कि जो आप लोगों को जरूरी चाहिए होती हैं। अभी देखें, हमारे कुछ बैचेस थे, बैच 1 था, फिर बैच 2 था, फिर बैच 3 था, फिर बैच 4 था, फिर बैच 5 था। अगर हम उस प्रोसेस में चले जाते तो उस प्रोसेस में हमारा एक पूरा महीना निकल जाना था और आप लोगों का भी बहुत ज्यादा टाइम लगना था। अब इसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं वो फिर फोकस्ड नहीं रह पाते, या फिर वो इतना जो है एक्टिव नहीं रह पाते, वो फिर एक्टिवली प्रॉपरली ट्रेनिंग्स को जो है वो फॉलो नहीं कर पाते। जिस वजह से जो है फिर ये ट्रेनिंग्स का हमने यूं किया कि हमने इस ट्रेनिंग को, हमने एक बैच बना दिया। हमने इसको 12 डेज ट्रेनिंग का नाम दे दिया, 12 डेज ट्रेनिंग्स होंगी ये। आप में से कोई भी पर्सन ज्वाइन है, चाहे कोई अनज्वाइन पीपल जो होगा, जैसे आप लोगों के प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, आप लोगों के क्लाइंट्स होते हैं, उनको आप ये कह सकते हैं कि हमारा 12 दिन का एक ट्रेनिंग सिस्टम है, उसको आपने अटेंड करना है। अब कुछ को लोग ये कहते हैं कि इसको कौन अटेंड कर सकता है, इसको ज्वाइन मेंबर्स भी अटेंड कर सकते हैं, इसको अनज्वाइन पीपल्स भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, जो अभी ज्वाइन नहीं है, सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस होगा उसका। जो अनज्वाइन पीपल्स है वो किस प्रोसेस से ज्वाइन कर सकते हैं, और जो ज्वाइन मेंबर्स है वो किस प्रोसेस से ज्वाइन कर सकते हैं इस मीटिंग को, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में आप लोगों को गाइड करूंगा इसी मीटिंग के अंदर, कि आप लोग जो है अपने ज्वाइन मेंबर्स को कैसे इस सेशन को अटेंड करवा सकते हैं, और जो अनज्वाइन पीपल्स हैं उनको आप इस सेशन में कैसे लेके आ सकते हैं। अब जो यंग मिलेनियर्स ट्रेनिंग सिस्टम है, इसको जो है हमने डिजाइन किया गया। इसमें हमारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डेली बेसिस के ऊपर हमारे जो है यूनिक एंड बेसिक टॉपिक्स है, जिसमें कुछ एडवांस टॉपिक्स भी हमने, मतलब उसको थोड़ा सा कस्टमाइज्ड करके हमने ऐसा बनाया कि ताकि आप लोगों को वो चीजें समझ आए और आप उससे बेनिफिट उठा सके। अब इसके हवाले से, मतलब हमारी कौन कौन से टॉपिक्स हैं और किस दिन, मतलब पहले दिन कौन सा है, दूसरे दिन कौन सा है, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, ये पूरे दिन की एक वीडियो रिकॉर्डेड है। वो आप लोगों को सर फैसल पुर साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, और इंशाल्लाह मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड हो जाएगी। आप वहां पे जाकर सर्च कर सकते हैं, मियां अमरसलान लिखेंगे, आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। वहां से आप इसको डिटेल ले सकते हैं पूरी के 12 डेज, जो 12 डेज ट्रेनिंग्स है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। अब देखेंगे ये जो ट्रेनिंग्स हैं ये आप लोगों के लिए कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब लाजमी है, फर्ज है। गलती का माफी होती है, लेकिन जब फर्ज हो जाए, जब फर्ज अदा नहीं होता तो उसकी फिर सजा होती है। तो डायरेक्ट सेल्स के अंदर, डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के अंदर आपकी जो ट्रेनिंग्स हैं वो लाजमी और मुल्जम होती हैं। जब आप ट्रेनिंग्स को अपने ऊपर लाजम और मुल्जम कर लेते हैं, जब आप उसको ट्रेनिंग को अटेंड करना हर हाल में जो है समझ लेते हैं कि मैंने हर हाल में ट्रेनिंग अटेंड करनी है, तो आपकी कामयाबी शुरू हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ज्यादा एक मिसकंसेप्शन है लोगों में, मिस गाइडेंस है लोगों में, या कह लें कि वो इस हवाले से जो है समझ नहीं पा रहे चीजों को, तो जिस वजह से जो है वो अभी इस चीज को समझ नहीं रहे। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, सोचते हैं कि सर इतनी सारी ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं तो हम कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करें, कौन कौन सी ट्रेनिंग्स अटेंड करें, कौन कौन सी हमने ट्रेनिंग्स छोड़नी है। अब यहाँ पे एक चीज आप क्लियर कर लीजिएगा
कि जो बैच की ट्रेनिंग्स है ये हर न्यू आने वाले मेंबर्स के ऊपर लाजमी मुल्जिम है। वो कोई और ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बैच वाली ट्रेनिंग्स उसके लिए जरूरी है, क्योंकि उसको सबसे पहले बेसिक चीजें क्लियर नहीं होगी तो उसको स्किल ट्रेनिंग से क्या बेनिफिट होगा, उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। स्किल ट्रेनिंग आपको तब चाहिए होती है जब आप वर्किंग के अंदर होते हैं, जब आपको जो है ग्रो करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है, जब आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ चाहिए होता है, फिर उसके लिए स्किल ट्रेनिंग्स होती हैं। मतलब स्किल ट्रेनिंग जो सीनियर लोग हैं उनके लिए वो होती है स्किल ट्रेनिंग, जो कि डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट जगहों से वो ट्रेनिंग्स कंडक्ट की जा रही होती है इकोनॉमिक्स में। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बैच की ट्रेनिंग्स लाजमी है। बैच की ट्रेनिंग कंप्लीट अटेंड करें, उसके अंदर उसको बेसिक नॉलेज प्रॉपर बताया जाता है। अब देखिए जो मेंबर है उसको क्या चाहिए होता है। सबसे पहली चीज तो ये देख लें कि एक जो न्यू कमर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बना, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं, आपने सिस्टम को ज्वाइन किया है, आपने सबसे पहले सीखना होता है कि ये इंडस्ट्री कौन सी है। आपने इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज लेना होता है, आपको डे वन इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज दिया जाता है। अब हमारे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकोनेक्स के ऊपर दो इंडस्ट्रीज हैं, दो इंडस्ट्री है, कौन कौन सी है? नंबर वन ई कॉमर्स है, नंबर दो डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग है। तो दोनों इंडस्ट्रीज का नॉलेज आपको डे वन दिया जाता है, पहले दिन ही आपको इंडस्ट्री का नॉलेज दिया जाता है। अब दूसरी चीज ये होती है कि आपको काम करने के लिए दूसरे दिन जो है आपको कंपनी का नॉलेज दिया जाता है, क्योंकि अगर आप बिजनेस करते हैं आपका लोगों के साथ बातचीत करना पड़ती है, आप लोगों को जो है गुफ्तगू करना पड़ती है, लोगों से बार्गेनिंग करना पड़ती है, तो उसके लिए आपको जो है कंपनी का नॉलेज होना जरूरी है। तो डे टू के अंदर आप लोगों को कंपनी का नॉलेज दिया जाता है। उसके बाद आपको जो आपका अकाउंट बनता है इकोनेक्स का, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारे मार्केटिंग प्लान का हिस्सा होती हैं, वो आप लोगों को बताई जाती हैं। आपको डे वन हर एक चीज क्लियर कर दी जाती है, पहले ही आती है आपको बैच के अंदर आपको मुकम्मल चीजें जो है वो टीचर ट्रेंड कर दी जाती हैं। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता। अब उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आपको लाइव डेमो करवाया जाता है। बहुत सारे लोगों का एक सोच बनी होती है कि यार पता नहीं पैसे आते हैं कि नहीं आते, वो एक ब्लाइंड बिलीव होता है, मतलब सेल्फ बिलीव नहीं होता, क्योंकि हम जब तक देखते नहीं है, जब तक यकीन नहीं होता, तो आप लोगों को लाइव डेमो करके दिखाया जाता है कि कौन कितनी अर्निंग कर चुका है, और डेली बेसिस के ऊपर आप विड्रा कैसे ले सकते हैं, विड्रा मिलता भी है कि नहीं मिलता, ये तमाम तर चीजें जो है आपको थर्ड डे के अंदर बताई जाती हैं, फोर्थ डे के अंदर बताई जाती हैं। अब आगे फिर जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें इनविटेशन भी आ जाती है, आपने इनवाइट कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, क्लोजिंग्स कैसे करनी है, फॉलोअप्स कैसे करने हैं, आपने किसी से बातचीत कैसे करनी है, आपका अंदाज कैसा होना चाहिए, आपका रवैया कैसे होना चाहिए, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट क्या होती है, आपके गोल्स क्या होते हैं, उसको आप अचीव कैसे कर सकते हैं, आपने जो है जो हमारे रैंक हैं वो कौन कौन से रैंक्स हैं, उनके क्राइटेरिया क्या हैं, आप उस रैंक्स को अचीव कैसे कर सकते हैं, रैंक की प्लानिंग्स क्या है, आप उसको कैसे प्लान करके काम कर सकते हैं, वर्क की प्लानिंग्स क्या है, आप उसको तमाम तर चीजें आपको इस ट्रेनिंग्स के अंदर सिखाई जाती हैं, जो कि हमारा ये 12 दिन का ट्रेनिंग सिस्टम है। अगेन रिपीट कर देता हूं कि इसको ज्वाइन मेंबर्स भी अटेंड कर सकते हैं, अनज्वाइन मेंबर्स भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन दोनों का प्रोसेस डिफरेंट रहेगा। आगे मैं आप लोगों को बता दूं कि टाइम और डेट के हवाले से बहुत सारे लोगों को था कि टाइम कौन सा होगा और डेट कौन सी होगी। ये हर मंथ यकम से लेके 12 तारीख तक हमारा बैच चलेगा। लिख ले बेशक अपने पास कि हर मंथ यकम से लेके 12 तारीख तक हमारा ये बैच चलेगा। और दूसरा जो पार्ट होगा हमारा उसी मंथ में, ये दो बैच होंगे हमारे, ठीक है। यही बैच अगेन रिपीट होगा, 16 तारीख से स्टार्ट होगा और 27 को एंड हो जाएगा। ये लिख ले अपने पास, यकम से 12 तक होगा, फिर यही जो बैच जो है ये आगे 16 से 27 डेट तक चलेगा। ठीक है जी, क्लियर है, ये 27 तक चले। अब इसमें आप लोगों को एक चीज समझ आ जाएगी कि इसके अंदर 12 तारीख और 16 तक 3 दिन आपके पास बचते हैं, ठीक है। 13, 14, 15 3 दिन आपके पास इसमें स्पेस है। आगे फिर इसमें 28, 29, 30 मतलब 3 दिन फिर उसमें स्पेस है। तो ये हमारा 12 यकम से 12 और 16 से 27 तक चलेगा। हर बैच के अंदर, हर बैच के बाद आपको 3 दिन जो है वो स्पेस मिलेगी। उस स्पेस के अंदर जो है आप पूरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने पूरा जो है चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। वो कैसे रखना है वो आप लोगों को आज के सेशन में ही बताया जाएगा, आगे चल के कि आपने इसका प्रोसेस क्या रहेगा, उसके अंदर आप लोगों ने चेक एंड बैलेंस कैसे रखना है। टाइम के हवाले से आप लोगों को मैं बता दूं कि टाइम जो है वो 3 बजे सेशन होगा। डे को हमारा एक सेशन 3 बजे होगा, वही सेशन अगेन रिपीट होगा रात को 9 बजे। ये टाइमिंग हमने चेंज किया है, पिछले बैचेस के अंदर हमारा 2 बजे था और रात को 10 बजे था। अब हमने टाइम चेंज किया, ये जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 12 दिन का, ये 3 बजे सेशन होगा एक दोपहर को, और एक रात को 9 बजे सेशन होगा।
ये हमारी टाइमिंग रहेगी इस 12 दिन के बैच की। ये भी अपने पास लिख लें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन था बार बार लोगों का कि टाइमिंग क्या रहेगी बैच की ट्रेनिंग की। तो कौन कौन से टाइम पे जो है ट्रेनिंग्स होगी। तो ये 3 बजे हमारा एक सेशन होगा और एक जो सेशन हमारा रात को 9 बजे होगा। और आगे है जी इसके अलावा ये तो हमारी ट्रेनिंग्स हैं, आपको मैंने बता दिया 12 दिन की ट्रेनिंग होगी। और उसके बाद जो उसकी टाइम क्या रहेगी, उसकी डेट्स क्या होंगी। और इसके अलावा हमारी यंग मिलेनियर की प्रेजेंटेशन भी आ रही है। ये आप लोगों के लिए गुड लक है, आप लोगों के लिए एक ये समझ लें कि एक गुड न्यूज है या सरप्राइज न्यूज भी कह सकते हैं इसको। सर फैसल साहब ने इसके बारे में आज से कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट भी की थी, उसकी पीडीएफ बना के भी शेयर की गई थी कि डेली हमारी 20 मिनट्स प्रेजेंटेशन आ रही है। ओनली 20 मिनट्स प्रेजेंटेशन। अब इसमें काम करना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। मैं कहता हूं कि इस प्रोसेस के तहत अगर किसी से अब भी काम नहीं होता तो उसको फिर छोड़ के चले जाना चाहिए सर। उसको फिर छोड़ के चले जाना चाहिए अगर उससे आज भी अभी भी उससे अगर काम नहीं होता। डेली 20 मिनट्स प्रेजेंटेशन। इसका जो टाइम है वो 7 बजे रहेगा, 7:30 पे डेली ये प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है जी, 20 मिनट्स प्रेजेंटेशन, ओनली 20 मिनट्स। अब इसका प्रोसेस क्या होगा, प्रेजेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है। एक मेंबर आता है आपके पास, चाहे वो फिजिकली आपसे मिला, चाहे वो आपसे जो है ऑनलाइन उसने राब्ता किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इंट्रोडक्शन लेके नंबर सेव कर लेते हैं, सबको पता है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नंबर सेव करना है। नंबर सेव करते वक्त आपकी उसकी थोड़ी बहुत गुफ्तगू हो गई। अब आपने उससे कॉल पे लेना है या उसको एक वॉइस मैसेज करना है। क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने उसको बताना है अपनी कंपनी के बारे में कि हम जॉब नहीं देते, हम बिजनेस देते हैं। ये कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट नहीं है, एक प्रॉपर इदारा है। इदारा कौन सा है, ये हमारा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, जैसे ऑनलाइन स्टोर है, जैसे अमेजोन, दराज, अलीबाबा। सेम उसी तरीके से ये भी एक हमारा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट्स ऑफ कंपनीज के अलावा हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन जिसमें मैं काम कर रहा हूँ या मैं काम कर रही हूँ वो डिजिटल डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग है। और इस हवाले से अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारी एक लाइव क्लास होती है 20 मिनट्स की, शाम को 7:30 बजे, उसको आपको अटेंड करना पड़ेगा। ओनली 20 मिनट्स आप निकालेंगे, उसमें आपको पूरा ओवरऑल ओवरव्यू मिल जाएगा, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि काम क्या है। अगर मैं ऐसे बताना चाहूंगा या बताना चाहूंगी तो आपको शायद समझना है या मैं समझा नहीं पाऊंगी। तो आप अगर 20 मिनट्स का प्रेजेंटेशन सेशन अटेंड कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी समझने के लिए। आप वो 20 मिनट्स का प्रेजेंटेशन सेशन अटेंड कर लें, उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देन जो है आपके लिए आसानी होगी फैसला करने के लिए कि आपने इस प्लेटफॉर्म सर कब से ज्वाइन करना है। तो ये एक पूरा प्रोसेस रहेगा, आप उसको कॉल पे लेके ये गाइड कर सकते हैं। और यही आप उनको जो एक वॉइस नोट के अंदर आप उसको ये बता सकते हैं, उसकी आपने माइंड मेकिंग कर ली। अब उसके बाद आपके पास एक टूल होना चाहिए, हाउ टू यूज जूम एप्लीकेशन। आप कोई भी अपनी एक वीडियो बना सकते हैं या आप कोई भी यूट्यूब से आप वीडियो उठा सकते हैं। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दूंगा। यही वाली ये वीडियो आपके पास होनी चाहिए। ये टूल्स होते हैं, ये छोटे छोटे टूल्स आपके बहुत ज्यादा काम आते हैं। आप उसको जस्ट वीडियो उठा के दें, उससे पूछ लें कि आपको जूम एप्लीकेशन यूज करनी आती है, यस और नो। अगर यस कहता है वेल एंड गुड, अगर नो बोलते हैं उसको प्रेजेंटेशन की वीडियो सेंड कर दें। उसको कहें जी ये आप वीडियो देखें कैसे जूम ऐप यूज करनी है, आपने सॉरी जूम ऐप यूज करने की वीडियो सेंड करनी है। उसका अकाउंट आपने साइन अप करवा दिया, पहला काम किया उसका आपने प्रेजेंटेशन के टाइम पे आपने उसको जूम यूज करना सिखा दी। पहली चीज आपने उस पर्सन को गाइड कर दी, उस पर्सन को सिखा दी कि आपने 20 मिनट्स की प्रेजेंटेशन अटेंड करनी है, उसके लिए आपको ये जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगी। इसका यूज का तरीकाकार ये रहेगा। अब वो उसको आपने प्रिपेयर्ड कर दिया ट्रेनिंग्स के लिए। अब वो जो 20 मिनट्स की प्रेजेंटेशन लेगा उसके अंदर हम लोगों को उनको गाइड भी करेंगे, उनको बताएंगे कि हमारा 20 डेज का जो है सॉरी 12 डेज का हमारा बैच होता है, 12 दिनों का हमारा बैच ट्रेनिंग, आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। इसी 20 मिनट्स प्रेजेंटेशन के अंदर उस पर्सन को गाइड किया जाएगा, उसको बताया जाएगा। तो आप लोगों ने उसके बाद उसका फॉलोअप कर लेना है। अगर वो ज्वाइन करता है तो वेल एंड गुड, अगर वो कहता है जी मैं पहले ट्रेनिंग अटेंड कर सकता हूँ फिर भी वेल एंड गुड। क्योंकि जो एक पर्सन आपसे अनसीखा हुआ जो है अनट्रेंड बंदा आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, उससे बेहतर है कि एक बंदा 12 दिन आपके साथ सीखे उसके बाद ज्वाइन करे, वो ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि वो पूरे काम को समझ के आ चुका होता है। अब यहाँ पे होगा ये कि कुछ लोग होंगे जो डेली प्रेजेंटेशन वाली वीडियो देख या अटेंड करके आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, उनको छोड़ दें, उनको स्टेटस पे ले आए जस्ट। दूसरी चीज, दूसरे किस्म के लोग होंगे जो आपको ट्रेनिंग लेने के लिए बोलेंगे लेकिन अटेंड नहीं कर पाएंगे, उनको भी छोड़ देना, स्टेटस पे ले आए। आपने ट्रेनिंग्स के हवाले से अपडेट स्टेटस पे जरूर डालते रहना है कि आज ये सेशन हुआ, आज इस सेशन में इतने लोग थे,
इसका ये फीडबैक रहा, आज का ये फीडबैक रहा, वो स्टेटस पे ट्रेनिंग्स के हवाले से आप डालते रहे, वो लोगों के अंदर दोबारा से इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो आपके साथ आ जाएंगे। अब थर्ड लेवल के लोग वो होंगे जो कि आपकी ट्रेनिंग्स पूरी अटेंड करेंगे। अब उसका प्रोसीजर क्या होता है कि आपने डेली बेसिस के ऊपर उस पर्सन का फॉलोअप करना है। जिस पर्सन को आप ट्रेनिंग अटेंड करवा रहे हैं, अनजॉइन पीपल्स है चाहे वो ज्वाइन पीपल्स है, उसका आपने डेली फॉलोअप करना है। जैसे ट्रेनिंग अटेंड होती है आपने आपका उसको एक ब्रॉडकास्ट में मैसेज जाना चाहिए कि जी अपना अपना फीडबैक सेंड कर दें, आज के सेशन में आपने क्या क्या सीखा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मेरे से कर सकते हैं। अब आपने एक मैसेज बना के वन टाइम आपको ये मैसेज बनाना पड़ेगा, ये अपने पास सेव कर लें। डेली बेसिस के ऊपर जैसे सेशन एंड होता है आप जो है उसमें सेंड कर दे अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, तो सबके फीडबैक भी आ जाएंगे। अगर किसी का क्वेश्चन आता है तो उसको क्लियर करें साथ के साथ। डेली बेसिस के ऊपर जो सेशन होता है उस वाले से बहुत से लोगों में कुछ क्वेश्चंस भी पैदा होते हैं, तो उस वाले से उसको आप डेली बेसिस के ऊपर जो उसको क्लियर करें। अगर आपको क्लियर नहीं करने आ रहे तो आप अपने सीनियर से क्लियर करवा सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, इसमें आपकी भी लर्निंग होगी उसकी भी लर्निंग होगी। अब 12 दिन जब वो इस तरीके से गुजार लेगा तो वो एक पूरी प्रोडक्ट बन जाएगा सर, आपकी वो पूरी फैक्ट्री तैयार हो जाएगी। आपके लिए वो एक पर्सन जो है ऐसा रेडी हो जाएगा जो कि बिल्कुल ट्रेंड होगा। अब आपने जस्ट उसको वर्क की प्लानिंग देनी है, उसके ऊपर उसने काम करना है, तो वो छा जाना है उस पर्सन ने। ये पूरा प्रोसेस रहेगा जिसके अंदर आप लोगों के पास जो है रिसर्च किए हुए, आप लोगों के पास फिल्टर लगे हुए जेन्युइन लोग आप लोगों के पास आएंगे। जो जेन्युइन नहीं होंगे वो छोड़ जाएंगे, स्किप कर जाएंगे, वो शॉर्टकट वाले होंगे, जो ये समझते हैं कि ये एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, वो स्किप कर जाते हैं, वो छोड़ जाते हैं। लेकिन जो पर्सन सीरियस होंगे, जो पर्सन वाकई में कुछ करना चाहते होंगे, जो वाकई में जेन्युइन सिस्टम के साथ कनेक्ट करना चाह रहे होंगे, वो फिर ये पूरा प्रोसेस जो है वो अटेंड करेंगे, ज्वाइन भी करेंगे। और इसी प्रोसेस के थ्रू जब आपका काम चलेगा तो आपकी सोच है कि आपको कितना रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको एक डेमो दे देता हूं, मैं आपको यहीं पे एक डेमो दे देता हूं। आपने एक वीक के अंदर 2 लोगों को ज्वाइन करवाया। कितने लोगों को? 2 लोगों को ज्वाइन करवाया। ये बेशक लिख लें अपने पास, एक पूरी कैलकुलेशन है ये। आपने एक वीक में जस्ट 2 लोगों को अपने डायरेक्ट ज्वाइन करवाया। बेशक आप एड पोस्ट में ये लिख दें कि मुझे जस्ट 2 लोगों की नीड है जो बिल्कुल जेन्युइन हो। आपके पास अगर 20 लोग आ जाते हैं उसमें से 2 लोग आपने जेन्युइन निकाल लें। हमें लुटेरे की जरूरत नहीं है, हमें वेले लोगों की जरूरत नहीं है, हमें वो लोग चाहिए जो पैशनेट हैं, जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं। एक वीक के अंदर आपके साथ 2 डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो गई। अब दूसरा वीक है, चूंकि हमारे तो 12 दिन के बाद ट्रेनिंग है, दूसरे वीक में तो भी आप काम कर रहे हैं, तो 12 दिनों के अंदर आपके साथ 4 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स हो जाती हैं। आप उनको 4 लोगों को अगले 12 दिनों में जो है ट्रेनिंग अटेंड करवाते हैं। ठीक है, 12 दिन आपने लगाए उनको ज्वाइन करवाते वक्त, अगले 12 दिनों में आपने उसको करवाई ट्रेनिंग। समझ लिया, पूरा मंथ गुजर गया। जो अगले 12 दिन होंगे उनमें से भी तो आपने 4 लोगों को ज्वाइन करवाना है ना सर। वो आपके पेंडिंग में आ गए, 2-4 लोग आपकी ट्रेनिंग स्टैंड कर रहे हैं। अब उन लोगों ने 4 लोगों ने ट्रेनिंग स्टैंड की, उसमें से चले 4 के 4 नहीं 3 तो रेडी हो जाएंगे। चले 3 नहीं 50% भी रिजल्ट रख लें, 2 तो पर्सन आपके रेडी हो जाएंगे सर। अब जैसे आप काम कर रहे थे, आपने अपने जैसे 2 लोग अपनी टीम में पैदा कर लिए, 2 लोग आपकी टीम में पैदा हो गए हैं सर, आप जैसे बन गए हैं। अब आपने क्या किया, पहले आप एक थे, अब 2 वो हैं। आपके पास 4 लोग जो पेंडिंग पड़े हुए थे, आपने अगले 12 दिनों में उसको ट्रेनिंग्स में डाल दिया। आपने अपने 4 मजीद ज्वाइन करवाए। उन 2 लोगों को भी कहा कि आपने 2 मेंबर्स लाजमी ज्वाइन करवाने हैं, इसके अंदर प्रोसेस काम की प्लानिंग देनी है, कोशिश करनी है उनकी 2 डायरेक्ट ज्वाइनिंग एक वीक के अंदर लाजमी निकले। मतलब 12 दिनों में उनके भी 4-4 ज्वाइनिंग्स निकलेंगे, तो 8-4 आपके 12 लोग आपके साथ तीसरे हफ्ते में बैठे होंगे ट्रेनिंग्स के अंदर। तीसरे हफ्ते में 12 लोग आपके जो है उसके अंदर सेशंस के अंदर बैठे होंगे। 4 आपके टीम मेंबर्स के, 8 सॉरी आपके टीम मेंबर्स के, 4 आपके डायरेक्ट। अगले बैच के अंदर 8 और 4 12 लोग आपके सेशन के अंदर बैठे होंगे। जब वो सेशन चल रहा होगा तो डेफिनेटली आप और 3 वो हैं, आप भी काम कर रहे हैं, मजीद फिर 8 लोग आ जाते हैं। उसके अगले सेशन के अंदर फिर जो आपने 4 लोग बिठाए थे वो भी आ गए हैं, वो लोग भी आ गए हैं, उनकी ट्रेनिंग की कंप्लीट हो गई है। अब वो जो 8 लोग जो है, आप कितने थे, 3 लोग आप थे, 8-12 लोग वो थे। हमने 50% की रेशो रखी है, 6 लोग वहां से निकल के आ जाते हैं, 6 स्किप कर जाते हैं। आप कितने थे, 3 और 6 वो आ गए, 9 लोग हो चुके हैं आप। अब 9 लोग जब आप 4-4 लोगों को इस तरीके से रिक्रूट करके सिर्फ ट्रेनिंग्स अटेंड करवाते जाए ना, हफ्ते में 2 लोगों को जस्ट रेडी करना है ट्रेनिंग्स के लिए, आपने उसकी माइंड मेकिंग करनी है, उसको बताना है कि भाई ट्रेनिंग्स की वैल्यू क्या है, आपके लिए कितनी जरूरी है। उसको बताएं कि भाई आपसे पैसे नहीं लिए जा रहे, आपको फ्री ट्रेनिंग्स दी जा रही है, लेकिन आप यहां से सीख बहुत कुछ जाएंगे। ज्वाइन बेशक करिए ना करिए, लेकिन आपको वो नॉलेज मिलेगा
जो ना किसी इंडस्ट्री में दिया जाता है, ना किसी इंस्टीट्यूट में दिया जाता है, ना किसी कॉलेज में आपको पढ़ाया जाता है। वो नॉलेज आपको इस 12 डेज की ट्रेनिंग के अंदर आपको दे दिया जाएगा। आपने उसकी माइंडसेट बनाया, उसकी माइंड मेकिंग की, उसको ले आए एक बार ट्रेनिंग के अंदर। उसको नहीं पता उसका फ्यूचर क्या है, उसको नहीं पता ये सिस्टम क्या है, उसको नहीं पता कि सिस्टम का आगे मुस्तकबिल क्या है, उसको नहीं पता सिस्टम की जो पोटेंशियल क्या है। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने उसको बताना है तरीके से। जब वो आ जाएगा तो वो आपका थैंकफुल रहेगा कि आपकी वजह से वो एक अच्छे सिस्टम पे अंदर मौजूद है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ मौजूद है। अगर आप इसको 3 मंथ तक, ओनली 3 मंथ्स तक इसको अगर आप डुप्लीकेट कर जाते हैं इस तरीके से, जस्ट एक वीक में आपने 2 लोगों का माइंड मेकिंग करनी है। ये मैंने छोटी कैलकुलेशन बताई, आप 4 की कर सकते हैं, आप 8 की कर सकते हैं, आप 10 की। आपके अंदर जितनी पावर है आप उस तरीके से काम करें। आपकी अपनी अपनी विल पावर है, आपके अपने अपने विजन है, आपकी अपनी अपनी सोच है, आप लोगों की अपनी अपनी मंजिल है। जितनी जल्दी आप कामयाब होना चाहते हो उतना ज्यादा काम कर लें। आप डेली बेसिस के ऊपर 2 लोगों का माइंड सेट करें, डेली बेसिस के ऊपर 2 लोगों को रेडी करें, उनकी एक लिस्ट बनाते जाएं, उनको बता दें कि फलां दिन ट्रेनिंग होगी, उससे पहले आपने मेरे से राब्ते में रहना है। तो आपने डेली बेसिस के ऊपर मुझे मैसेज करके मेरे से लिंक ले लेना है। उनकी एक अलग ब्रॉडकास्ट बनाते जाएं। जो अनजॉइन पीपल्स हैं उनको मैं बता रहा हूं कि कैसे आपने ट्रेनिंग स्टेंड करवानी है, उनकी फिर आप एक अलग अलग ब्रॉडकास्ट बनाते जाएं, उसको डेली प्रेजेंटेशन दिलवाई, अलग ब्रॉडकास्ट बनाते जाएं। तब आपने एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपने रिमाइंडर मैसेज करना है कि 2 दिन के बाद हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो सब लोग रेडी रहे। डायरी पेन आपके पास होने चाहिए और आपने प्रॉपर सेशन अटेंड करना है, फीडबैक देना, उसकी माइंड मेकिंग कर, उसको बताएं कि इसके रूल्स क्या होते हैं। अनजॉइन पीपल्स को आप किसी ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे, जो ज्वाइन नहीं है उनको आप अटेंड नहीं करवाएंगे, किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे। दूसरी चीज, जो पर्सन ट्रेनिंग से अटेंड करेगा अनजॉइन पीपल्स, जो भी ज्वाइन नहीं है, उसका आप अकाउंट लाजमी क्रिएट करेंगे। सबसे पहले उसे कहेंगे जी ठीक है, आप काम सीखना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ट्रेनिंग्स लेने से पहले आपको हमारा अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके कोई पैसे नहीं है, उसके कोई चार्जेस नहीं है, आप जस्ट पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद मैं आपको जो अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करूंगा। अब वहां से भी एक फिल्टर लग गया, एक तो वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो गया, वो जब भी पैकेज बाय करेगा आपके साथ बाय करेगा। दूसरी चीज ये कि उस पर्सन को पता चल गया भाई एक पूरा प्रोसेस है, ये कोई गत्ता फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये प्रॉपर एक सिस्टम है। आपने उसका अकाउंट साइन अप करवा के देन आपने उसको जो है ट्रेनिंग्स 12 दिन की देनी है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट के जरिए से। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, उसको किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं करना जो ज्वाइन पीपल्स नहीं है। ज्वाइन मेंबर्स को ओनली आप ग्रुप में ऐड करें। आप उनको बता सकते हैं कि जो हमारे ज्वाइन मेंबर्स हैं वही हमारे ट्रेनिंग्स वाले ग्रुप में आते हैं। जो अभी ज्वाइन नहीं है, जस्ट उन्होंने अकाउंट साइन अप किया हुआ है, वो सिर्फ वो उनका ब्रॉडकास्ट के जरिए से हम उनको लिंक प्रोवाइड करते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं, और उनको जो भी फीडबैक है वो फिर अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करें, वो अपने अपने ग्रुप्स के अंदर फीडबैक शेयर करें। ये एक प्रोसेस होगा अनजॉइन पीपल्स को ट्रेनिंग अटेंड करवाने का। और आप लोगों के जो रिजल्ट्स हैं ना, आप सोचेंगे कि हैरान हो जाएंगे कि आप लोगों का बिजनेस कितना बूस्ट हो गया। बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा आपका बिजनेस। स्टार्टिंग के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों को इसके ऊपर एफर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ा सी आपको ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन जब आप यूज टू हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं रह जाएगा, आप लोगों के लिए ये आसान हो जाएगा। अगर आप इसके साथ यूज टू हो जाएंगे, 1 महीना 2 महीने जब आप इसके साथ चल जाते हैं, तो ये आपको जो है क्या होगा जी, आप यूज टू हो जाएंगे, आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। और ये एक ऐसा प्रोसेस चल जाएगा कि जिसके ऊपर आपकी टीम ऑटो पे चल रही होगी। आपकी टीम को पता होगा कि अकाउंट क्रिएट करना है, आपको पता होगा, उसको पता है कि ट्रेनिंग्स कहां से लेनी है, कैसे अटेंड करवानी है, अपनी टीम को कैसे अटेंड करवानी है, खुद कैसे अटेंड करनी है। आप अपनी टीम को सारा ऑटो पे ले जाएंगे। जिस दिन आप अपनी टीम को ऑटो पे ले जाने में कामयाब हो गए, उस दिन आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी जो है वो चल पड़ेगी। और आगे जी नेक्स्ट, अवर विजन यंग मिलेनियर्स इन पाकिस्तान। ये जो हमारा एक ट्रेनिंग सिस्टम है, इसके अंदर, इसके जरिए से, इसके वसासत से हम पाकिस्तान के अंदर यंग मिलेनियर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं। मैक्सिमम लोगों को मिलेनियर्स देखना चाहते हैं। अब इसमें आप 1000 लोग आज का सेशन अटेंड कर रहे हैं, इसमें से बहुत सारे लोग जो होंगे वो ट्रेनिंग्स जो है ये अटेंड करेंगे, लेकिन मिलेनियर नहीं बनेंगे। क्यों? जो लोग इंप्लीमेंट नहीं करेंगे वो आगे जो है इसके ऊपर अमल, जो मिलेनियर नहीं बन सकते। हाँ, इसी में से बहुत सारे बन भी सकते हैं, हो सकता है आप बन जाए, हो सकता है ये ट्रेनिंग हो ही आपके लिए। तो हमारा विजन मिलेनियर्स क्या है? अगर आप ये ट्रेनिंग्स पूरी अटेंड कर जाते हैं 12 दिन की, और इसको एज इट इज जैसे मैंने आपको बताया इसको इंप्लीमेंट कर जाते हैं, अगर आप इसको 3 मंथ तक भी कंटिन्यू कर जाते हैं, आगे इसको फिर डुप्लीकेट करते हैं, टीम को टाइम देते हैं, प्रॉपर एक तरीके के साथ चलते हैं, तो 2023 के अंदर सर आप मिलीनियर हो सकते हैं। 2023 में आप मिलीनियर हो सकते हैं सर, अगर आप इस पूरे विजन को समझ जाते हैं,
इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं, तो अगर आप इसमें पूरी ट्रेनिंग पूरे तवज्जो के साथ अगर आप अटेंड कर जाते हैं, तो ये आपकी जो है आपको मिलीनियर बना सकता है विद इन 1 ईयर। बेशक आपने अभी ज्वाइन किया, बेशक आपने बहुत पहले से ज्वाइन किया हुआ है, अगर आप अभी तक मिलीनियर नहीं है, तो अगर आप ये 12 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करके इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर जाते हैं, इसके ऊपर अमल कर जाते हैं जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, तो आप 2023 के अंदर सर मिलीनियर होंगे। तो हमारा ये विजन है कि मिलीनियर आप में से आप देखते हैं कौन बनता है सबसे पहले। हमारे इस प्रोसेस के तहत कौन सबसे मिलीनियर जल्दी बनता है, आप लोगों को पर्सनल काउंसलिंग भी दी जाएगी, जो बीच में जो 2-3 दिन का गैप आया करेगा उसमें हम देखा करेंगे, नीड के मुताबिक इंशाल्लाह हम एडवांस ट्रेनिंग के सेशंस भी रख लिया करेंगे, अदर सीनियर्स के सेशंस भी रख लिया करेंगे। लेकिन ये पूरा सीखना समझना ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इस तरीके को कितना सीरियस लेते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप इसको सीरियस लेते हैं या अनसीरियस लेते हैं। अगर आप सीरियसली लेके इसको सुनेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे, तो आपको रिजल्ट आएंगे, वरना आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं। और आगे जी फ्यूचर प्लानिंग से देखिए जी, प्लानिंग इज द सेकंड स्टेप ऑफ एनी सक्सेस। फर्स्ट स्टेप ऑफ जो लर्निंग है, लर्निंग जो पहला कदम होता है किसी भी कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए, किसी भी कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए जो लर्निंग है वो पहला स्टेप होता है। लेकिन जो प्लानिंग है सर वो दूसरा स्टेप होता है भी किसी भी काम को करने के लिए। सबसे पहले आप काम को सीखते हैं, सबसे पहले आप काम को अंडरस्टैंड करते हैं। अब सीखने के लिए हमारे पास ट्रेनिंग सिस्टम मौजूद है, ठीक है, यंग मिलेनियर्स का हमारा जो है ट्रेनिंग सिस्टम आप लोगों के पास मौजूद है। पहली टेंशन आप लोगों की खत्म हो गई कि सर हमें कुछ सिखाने वाला नहीं है, तो हम आपको सिखाने वाले मौजूद हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना सीखते हैं, कितना समझते हैं, आप कितना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सिखाने वाले मौजूद हैं, आप सीखने वालों पे डिपेंड करता है कि कितना सीखते हैं। सीख लिया, अब उसके बाद होती है प्लानिंग। अब आपने सीख लिया, अब हमने प्लानिंग करनी है, अब आपने काम शुरू करना है। वो हम किस तरीके से जो है हम काम कर सकते हैं, उसकी आपने पूरी प्लानिंग करनी है। इसके हवाले से जो डीपली हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है यंग मिलेनियर्स का, इसके अंदर आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है वर्किंग प्लानिंग के हवाले से। वर्क प्लानिंग के हवाले से आपको प्रॉपर एक हमारा सेशन है, उसके अंदर आपको वर्क प्लानिंग के हवाले से आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा। बट जो फ्यूचर प्लानिंग है ये आप लोगों के लिए जरूरी है। अब फ्यूचर प्लानिंग के अंदर एक तो हमारी ट्रेनिंग्स है, एक तो हमारी जो है ये इंशाल्लाह हमारी जो डेली बेसिस के ऊपर 20 मिनट्स प्रेजेंटेशन आ रही है। उसके अलावा फ्यूचर प्लानिंग हमारी जो है वो यंग मिलेनियर्स की है कि हम पाकिस्तान में मैक्सिमम मिलेनियर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और आप में मिलेनियर्स आप भी हो सकते हैं अगर आप प्रॉपर प्लान करके चलते हैं तो। अब आप लोगों ने क्या करना है, पूरा सेशन अटेंड करना है। सेशन अटेंड करने के बाद 12 दिन की ट्रेनिंग्स लेनी है, उसके बाद आपने इसको प्रॉपर प्लान करना है वर्क को, कि मैंने डेली बेसिस के ऊपर कितने लोगों को प्रेजेंट करना है, कितने लोगों को इनवाइट करना है, कितने लोगों को मैंने कॉल्स करनी है, कितने लोगों को मैंने अपना बिजनेस शो करवाना है, कितने लोगों को मैंने ट्रेनिंग्स के लिए रेडी करना है, कितने लोगों को मैंने प्रेजेंटेशन सेशन अटेंड करवाने हैं। आपने अपने अपने टाइम के हिसाब से अपना टाइम मैनेज करके फिर आपने करना है। लेकिन ये भी प्लानिंग के अंदर जरूर लिखिएगा कि आपने डेली बेसिस के ऊपर काम करना है। डेली बेसिस, सम टाइमर नहीं बनना, पार्ट टाइमर बेशक बन जाए, इजी है, चल जाएगा, लेकिन सम टाइमर बहुत ज्यादा नुकसान करता है। अपना ये मेरा एक्सपीरियंस है जाती। सम टाइमर जो होता है जिसके अंदर मुश्किल मिजाजी नहीं होती, वो फेलियर होता है सर, वो जिंदगी में फेल हो जाता है, उसके पास कोई प्लानिंग नहीं होती। जब आपके पास एक प्लानिंग होती है कि मैंने ये प्लान किया हुआ है, मैंने इसको करना है, अपने पूरे एक दिन को प्लान करें, अपने एक जो है पूरे वीक को प्लान करें, अपने एक पूरे मंथ को प्लान करें, फिर आप एक मंथ के बाद अपने आप को देखें कि आपने पूरे मंथ के अंदर क्या कुछ किया, जो आपने प्लान किया हुआ था उसके ऊपर आपने इंप्लीमेंट भी कर पाए कि नहीं इंप्लीमेंट कर पाए, या आपने टाइम वेस्ट किया जस्ट। जैसे अभी भी बहुत सारे लोग आए थे, स्किप कर जाते हैं, जिनके अंदर काम करने की जुस्तजू नहीं होती, जिनके अंदर काम करने की लगन नहीं होती, जो लोग जिंदगी में कामयाब नहीं होना चाहते, जो लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते, जिन लोगों के अंदर तड़प नहीं होती, या वो लोग जो कहते हैं कि हमें बैठे बिठाए मिल जाए, वो लोग नाकाम हो जाते हैं सर। वो प्लानिंग नहीं करते, वो बगैर प्लानिंग के काम करते हैं, आंखें बंद करके काम करते हैं। तो आप लोगों ने अपने फ्यूचर को प्लान करना है। आपने सिस्टम के साथ अपने कैरियर को जोड़ा है, आपने अपने सिस्टम के साथ अपने फ्यूचर को जोड़ा है, तो अपने फ्यूचर को प्लान क्यों नहीं करते? आप ये क्यों नहीं करते कि आपने 2023 में किस मंथ तक मिलीनियर बनना है? जब आप ये लिख लेते हैं कि 2023 के आज अगर मैं एक साल लगा लेता हूं कि अगस्त स्टार्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट अगस्त तक मैंने नेक्स्ट मिलीनियर बन जाना है, मैंने यंग मिलीनियर बनना है, तो देन उसकी प्लानिंग आपको आज से करनी पड़ेगी। आज से आपको उसके ऊपर काम शुरू करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको प्लान करना पड़ेगा। ये प्लानिंग के हवाले से इंशाल्लाह आपको पूरे जो है सेशन के अंदर जो है टीचर ट्रेन किया जाएगा, गाइड किया जाएगा। और आगे
जो है हाउ टू डू वर्क। देखिए काम कैसे करना है, अब ये थोड़ा सा समझ लें। अब यही एज इट इज आपने जो भी आपके साथ न्यू कमर आता उसको आपने ये वाला प्रोसीजर डुप्लीकेट करना है। कौन सा? हाउ टू डू वर्क। फर्स्ट स्टेप अटेंड ट्रेनिंग्स। जो मेंबर ज्वाइन होता है सबसे पहला काम ट्रेनिंग लेनी है, कोई काम नहीं करना, किसी को नहीं बताना यूनिक्स ज्वाइन किया, किसी को नहीं बताना आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या स्टार्ट किया, नथिंग। सबसे पहली चीज फर्स्ट स्टेप जो है वो आपने लर्निंग करनी है। क्या करनी है जी? फर्स्ट स्टेप में आपने लर्निंग करनी है, ट्रेनिंग स्टैंड करनी है, 12 दिन का बैच ये कंप्लीट अटेंड करना है। उसके बाद सेकंड चीज जो है वो वर्क प्लानिंग है। आपने फिर उस पर्सन की वर्क प्लानिंग करनी है। अब आप लोग भी बैठे हुए, ये आप लोगों के लिए है। आपका फर्स्ट स्टेप कुछ लोगों का कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा 5 दिन की ट्रेनिंग अटेंड की लेकिन अभी ट्रेनिंग स्टैंड नहीं की, तो आप पूरे 12 दिन का बैच अटेंड करें। उसके बाद आपने अपने वर्क को प्लान करना है, अपने वर्क की प्लानिंग करें। वर्क की प्लानिंग कैसे करनी है ये 12 दिन के सेशन के अंदर आप लोगों को गाइड किया जाता है। उसको आपने दोबारा से आपको अपने हिसाब से उसको प्लान करना है। प्लान करने के बाद आपने जो है क्या करना है, स्टार्ट वर्क आफ्टर ट्रेनिंग। आपने आफ्टर ट्रेनिंग अपना काम स्टार्ट कर देना है। अब बहुत सारे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि कोई आके बताएगा कि सर काम शुरू कर लें, आपने ज्वाइन कर लिया। ये बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ट्रेनिंग स्टैंड कर लिया, अब हमने क्या करना है। तो अरे भाई जो आपने ट्रेनिंग स्टैंड की उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे से बता देता हूं। आप लोगों ने ट्रेनिंग स्टैंड की, आपने कैसे अटेंड की? जो अनज्वाइन पीपल्स हैं अभी उनका मैंने आप लोगों को बता दिया कि उन लोगों ने ट्रेनिंग कैसे अटेंड की। ठीक है, आप लोगों ने भी ऐसे ट्रेनिंग स्टैंड करनी है। आप सीख लिया, अब उसके बाद आपने वर्क प्लान करना है। कैसे प्लान करना है? तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कौन कौन लोग हैं। कौन कौन लोग हैं उनकी एक आपने लिस्ट बना लेनी है। उनमें से अपने डेली बेसिस के ऊपर 2 लोगों को प्रेजेंट करना शुरू कर देना है। कितना जी? डेली बेसिस के ऊपर 2 लोगों को प्रेजेंट करना शुरू कर देंगे तो सर 12 दिनों के अंदर 24 लोगों को आप प्रेजेंट कर चुके होंगे। कितने? 24 लोगों को। 24 में से आप अगर हाफ भी लगा लें तो 12 लोगों को तो आप रेडी कर लेंगे ना ट्रेनिंग्स के लिए, कि 12 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करें। अगर आप उनको 12 दिन की ट्रेनिंग्स के लिए रेडी कर लेते हैं, 12 लोगों को, 24 लोगों को आपने प्रेजेंट किया, शॉर्ट प्रेजेंटेशन अटेंड करवाई, आपने उसको इनविटेशन करी, इनवाइट किया, उसको बताया कि यार एक सिस्टम देखा, इंतहाई शानदार प्लेटफॉर्म है, आप अगर देखना चाहते हो 20 मिनट्स के प्रेजेंटेशन जस्ट क्लास है, शाम को 7:30 बजे वो अटेंड करो ना यार, एक बार हो सकता है आपको समझ आ जाए काम की। उसको आपने एक बार ट्रेनिंग अटेंड करवा दी। अब उसके बाद क्या किया आपने कि उसको, ये आपकी वर्क प्लानिंग का हिस्सा है, आपने उसको जो है उसका माइंडसेट बनाकर उसको ट्रेनिंग अटेंड करवानी है। अगर आप डेली बेसिस के ऊपर 2 लोगों को करवा जाते हैं तो 12 दिनों के अंदर आपके 24 लोग हो जाते हैं। 24 में से अगर हम लगा लें कि हाफ लोग जवाब देंगे, चले हाफ देते नहीं लेकिन हाफ लोग आपको स्किप कर गए, आपको उन लोगों ने सीरियस नहीं लिया या वो लोग सीरियस नहीं थे, उनके अंदर कोई फॉल्ट था, वो आपको जवाब देगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन 12 लोग आपके पास रेडी हो चुके हैं सर, 12 लोग। अब 12 लोग ट्रेनिंग स्टैंड करेंगे 12 दिन की। जब वो 12 दिन की ट्रेनिंग स्टैंड कर रहे होंगे तो अब भी तो आप 2 लोगों को डेली प्रेजेंट कर रहे हैं ना। आप ट्रेनिंग स्टैंड करने के बाद जो 12 लोग आपके ट्रेनिंग स्टैंड कर रहे हैं, जब वो ट्रेनिंग्स लेके कंप्लीट हो चुके होंगे तो आपके फिर 12 लोग रेडी होंगे। 24 लोगों को आपने प्रेजेंट किया, हो सकता है 20 रेडी हो जाए, हो सकता है 16 रेडी हो जाए, हो सकता है 14-15 रेडी हो जाए, लेकिन मैं वो चीज बता रहा हूं जो आपका माइंड एक्सेप्ट कर ले। 12 लोग रेडी हो जाएंगे सर आपके पास, 12 लोग आपके साथ रेडी हो जाएंगे। ये भी फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा है, आपकी प्लानिंग का हिस्सा है, वर्क प्लानिंग का हिस्सा है आपका। आपने 12 लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई, पीछे से आपके 12 लोग फिर रेडी हो पड़े। अब वो लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग्स लेंगे। अब जिन 12 लोगों ने ट्रेनिंग स्टैंड की हैं, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया 50% की रेशो लगा ले, उसमें से फिर 50% जो स्किप कर गए, 6 लोग सर आपके पास आगे जेन्युइन, वो लोग आ चुके जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, वो लोग आगे जिनको सिस्टम की समझ आ चुकी है। अगर किसी को सिस्टम की समझ आ जाए ना सर, जिसको विजन समझ आ जाए तो उसको फिर अकेला छोड़ दो, वो खुद कुछ कर लेगा, आप लोगों की जरूरत नहीं है उसको। आपने 6 लोग अपने जैसे रेडी कर ले, कितने दिनों में? 24 दिनों के अंदर। 24 दिनों में आपने 6 लोग रेडी कर लिए, अभी आपके 12 लोग प्रोसेस में है। अब 6 वो थे, 7 आप थे। जब आपने मिलके फिर 2-2 को प्रेजेंट किया, आपने उसी की तरीके से उसकी लिस्ट बनवाई, उनको भी वही प्लानिंग दी, वो भी उसी प्लानिंग के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो 12 दिन जब वो ट्रेनिंग चल रही है, आपके जो वो 12 लोग जो ट्रेनिंग स्टैंड कर रहे हैं, तब तक आपने भी वार करना है। आपने फिर जो 24 लोगों को प्रेजेंट किया तो आपके पास फिर 12 लोग आ गए, 50% के हिसाब से आपके पास 12 लोग फिर रेडी हो गए। तो जो 6 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, तो सोचें अगर एक पर्सन के 12 बनते हैं तो 6 लोगों के कितने बनेंगे सर? ये आप थोड़ा सा हिसाब करके देखें इसको। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई अगर हम इसको, सॉरी 6 लोग हैं हमारे,
जो कि 6 लोगों को जो है हर पर्सन 12 को रेडी करता है, तो 72% बनते हैं सर। कितने? 72। जब वो आपके दूसरे बैच वाले 12 लोग रेडी होके बाहर निकलेंगे, तब आपके पास 72 वो लोग होंगे, 12 आपके अपने होंगे। 72 प्लस 12, 12 अपने करने, 84 लोग आपके तीसरे बैच के अंदर बैठे होंगे। 84, 84 लोग आपके और आपकी टीम के लोग वहां पे बैठे होंगे, और आपका भी काम निकलेगा, आपकी टीम का भी काम निकलेगा। लोग कहते हैं सर टीम नहीं चलती। भाई प्लानिंग दी है आपने, अपने वर्क की प्लानिंग की। मुझे बताएं इसमें से जितने लोग बैठे हैं, 1000 लोग बैठे हैं, इसमें से कितने लोगों की वर्क प्लानिंग है? 99% के पास लोगों के पास वर्क प्लानिंग नहीं होगी। की नहीं, कभी बताया नहीं किसी ने। तो ये वर्क प्लान आपने खुद करना है। आने वाले हर पर्सन को जो वर्क की प्लानिंग देनी है। 84 लोग आपके तीसरे बैच के अंदर बैठे होंगे सर। और अभी जो 6 लोग पिछले बैच में से निकले, 12 लोगों को टेंड करवाई, 50% को हमने डेड कर दिया। 6 लोग हमारे पास पीछे फिर आ गए। 6 वो थे, और जो है पहले कितने थे? 7, एक आप हैं, 6 दूसरे हैं, 12, 6 और 6 12, और आप 14 हो गए। ठीक है, सॉरी 13 हो गए। 13 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। 84 लोग ट्रेनिंग स्टैंड कर रहे हैं, 84 लोग ट्रेनिंग स्टैंड कर रहे हैं, और जो कितने लोग ट्रेंड कर रहे हैं जी? 13 लोग काम कर रहे हैं। हर बंदा अगर 50% डेड रेशियो के हिसाब से 12 लोगों को रेडी करता है, तो चौथे बैच के अंदर आपके 156 लोग बैठते हैं। 156 लोग आपके लोग ट्रेनिंग स्टैंड कर रहे होंगे। अगर आप इसको कंटिन्यूसली कर जाते हैं, तो मुस्तकिल मिजाजी के साथ कर जाते हैं, तो बहानों के बगैर अगर आप काम कर जाते हैं, अगर आप ये समझ लेते हैं कि ये काम आपने करना है, किसी और ने नहीं करना, तब तीसरे बैच के चौथे बैच के अंदर 156 लोग आपके और आपकी टीम के बैठे होंगे। 156 लोग, ये कोई आम बात नहीं है। 156 लोग सर बैठे होंगे। अभी जो 84 लोग पीछे बैठे थे, उनका तो मैंने हिसाब ही नहीं बताया आपको। 156 लोग ये हैं, 84 लोगों ने ट्रेनिंग स्टैंड की, लेकिन उसमें से 20 लोग जो स्किप करके 42 वो बन गए। ठीक है, 42 लोगों ने अगर 12-12 को रेडी किया, तो 504 लोग बनते हैं आपके पांचवें बैच के अंदर। 504 लोग आपके बैठे होंगे पांचवें बैच के अंदर सर। पांचवें बैच के अंदर आज से सिर्फ और सिर्फ विद इन 2 मंथ का ये काम है। एक महीने में 2 बैच होने हमारे, एक महीने में 2 बैच होने हैं, मतलब 2 महीनों का ये काम है। पांचवें बैच में आपके 500 लोग टीम में आपके लोग ट्रेनिंग स्टैंड कर रहे हो, आपके सिंगल पर्सन के 500 लोग बैठे होने चाहिए सेशन के अंदर। सर फैसल ब्लोर साहब ने इस सेशन के 25,000 रुपए पे किए हैं जेब से, ये जूम परचेज की है। तो सर को दोबारा जो है परचेज करनी पड़ जाए। हम 2-2 जूम चला के बैठे हूं, 3-3 जूम चला के बैठे हूं। ये होना चाहिए आप लोगों के अंदर, इस लगन से, इस सोच के साथ जब प्लानिंग करके। अभी तो मैंने ये सरसरी जी आपको प्लानिंग दी है। जब आप प्रॉपर बैठ के कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा 6 मंथ की, तो आप विद इन 9 मंथ आप 8वां रैंक अचीव कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह हम प्लानिंग देंगे उसके अंदर। हमारा ये भी है, रैंक अचीवमेंट के हवाले से भी आगे प्लानिंग है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि इसकी कितनी पावर है और आप इससे कितना बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आप लोगों ने आफ्टर ट्रेनिंग स्टार्ट वर्क कर लेना है। अब उसके बाद ये ट्रेनिंग प्रोसेस क्या रहेगा, इसके हवाले से हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। थोड़ी सी इसके हवाले से हम डिस्कशंस कर लेते हैं कि ट्रेनिंग प्रोसेस, यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ट्रेनिंग की प्रोसेस क्या कि कंप्लीट ट्रेनिंग स्टेप बाय स्टेप अटेंड थ्रो प्रोसेस। इसका पहला स्टेप क्या होगा कि जो भी पर्सन आपके साथ ज्वाइन करता है, उसको आप अपने ऑफिशियल टीम का जो आपका ग्रुप है, आप उसमें ऐड करेंगे। आप जैसे ऐड करते हैं एज इट इज आप वैसे ही करेंगे। जो भी न्यू बंदा आपके साथ ज्वाइन होता है, उसको आप अपने टीम वाले ऑफिशियल ग्रुप के अंदर ऐड कर लेंगे। स्टेप 2 के अंदर क्या होगा कि आप अपने न्यू जो आपके साथ बिजनेस पार्टनर्स आ रहे हैं, आपके साथ जो न्यू लोग आ रहे हैं, जो न्यू पर्सन आपकी टीम का हिस्सा बन रहे हैं, उनकी आप एक लिस्ट बनाते जाएंगे। बेशक मोबाइल में बना लें, बेशक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लें, बेशक आप उसको फिजिकली लिख लें, जैसे तैसे भी करके आपने उनकी लिस्ट बनानी है जो आपके लिए आसान हो। ये भी वर्क प्लानिंग का हिस्सा है। ठीक है जी, आपने उसकी एक लिस्ट बनाते जाना है। मतलब ये लोग ज्वाइन हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए। मतलब जब तक ट्रेनिंग चल रही है 12 दिनों की, जब तक जो बैच स्टार्ट नहीं हो रहा, आपने पहले बैच से ट्रेनिंग अटेंड करवानी है हर पर्सन को, बीच में किसी को नहीं घुसेड़ना। डे 1 से ट्रेनिंग अटेंड करवानी। जिसने डे 1 मिस कर दी, उसको डे 2 में ना बिठाइएगा, उसको वेट करवाइएगा अगला बैच में आए, उसको कदर होगी इस सिस्टम की। ठीक है जी, तो अब आपने क्या किया, उसकी लिस्ट बनाते जाना ताकि आप किसी को भूल ना जाओ। अब ये जिम्मेदारी लेनी है जो सीनियर्स लोग हैं, जब आप जितने भी ज्वाइन मेंबर्स बैठे हैं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आपके साथ जो बंदा भी ज्वाइन हो जाए उसको ट्रेनिंग में डालना है। जैसे मैं पीछे बता चुका, उसका आउटपुट आपको क्या निकलेगा, उसका जो रिजल्ट क्या निकलेगा, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आप लोगों ने क्या करना है जी, लिस्ट बनानी है और हर मेंबर को एक बार ट्रेनिंग जरूर अटेंड करवा देनी है। उसके बाद वो इंटरेस्ट ले, उसको काम करवा दें। अगर कोई बंदा 1.5 साल बनने की कोशिश करता है, उसको कहें जी करे काम आप अपने हिसाब से। फिर
लिस्ट बना लें, हर मेंबर को माइंड मेकिंग करें, उसको बताएं, ट्रेनिंग की वैल्यू बताएं, उसके लिए कितनी जरूरी ट्रेनिंग्स है वो बताएं उसको, कि यह ट्रेनिंग उस पर्सन के लिए कितनी जरूरी है, ये चीज आप उसको गाइड करें, उसको वैल्यू बताएं इसकी, वरना वो फेल हो जाएगा, वरना वो नाकाम हो जाएगा, और उसकी फेलियर की वजह आप होंगे अगर आपने उसको ट्रेनिंग अटेंड नहीं करवाई। एक बार आपने पीछे पड़ के उसको 12 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करवा देनी, उसके बाद छोड़ दीजिएगा। 12 दिन की ट्रेनिंग आप लोगों ने उसको लाजमी अटेंड करवानी है, लिस्ट बनानी है उसकी। अब आपने ऐड कैसे करना है, जब आपने लिस्ट बन गई, अब हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जैसे कि आपको बताया कि बीच में हमारे 3 दिन आपके पास होते हैं। 12 डेट को हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट एंड हो जाती है, उसके बाद 16 डेट को शुरू होगा, बीच में 3 दिन आप लोगों को मिलते हैं। 3 दिन के अंदर आपने जो 12 दिनों में लोगों को ज्वाइन करवाया, आपके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपकी टीम में जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं, वो यंग मिलेनियर्स वाला ग्रुप अपना बना के उसमें ऐड करेंगे, अलग टीम से अलहदा। वो लोग जिन्होंने अभी जीरो से स्टार्ट करना, न्यू ज्वाइन हुए 12 दिनों के अंदर, उन सबको आपने यंग मिलीनियर्स ट्रेनिंग सिस्टम के नाम से बेशक आप बना लें, यंग मिलीनियर्स ट्रेनिंग के नाम से एक ग्रुप बनाएंगे आप। वो कैसे बनाना है वो मैं आपको आगे गाइड करता हूँ, कौन बना सकता है वो मैं आपको आगे गाइड करता हूँ, टीम में ऐड कैसे किसने करना वो भी मैं आपको आगे गाइड करता हूँ। तो आपने ये जो है यंग मिलीनियर्स ट्रेनिंग वाले ग्रुप के अंदर आपने लोगों को ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना, ये थर्ड स्टेप हो गया। और थोड़ी हाँ, इसके बाद फोर्थ स्टेप है, ये रिटर्न में गलती यहाँ पे 3 लिखा हुआ, चौथा स्टेप ये है कि अपने ट्रेनिंग का फीडबैक लेना है। अब यहाँ पे हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, जब हम ट्रेनिंग्स का फीडबैक नहीं लेते, हम छोड़ देते हैं खुला, ऐसे नहीं छोड़ देना। जो मेंबर्स चाहे ज्वाइन है चाहे अनज्वाइन मेंबर्स है, उसका अपने फीडबैक, जिसका फीडबैक नहीं है तो उससे जाके पूछें, भाई खैरियत, आपने फीडबैक नहीं दिया। फीडबैक लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस पर्सन ने कितना ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, कितने फोकस से अटेंड किया, उसने क्या सीखा क्या समझा। अब लोग आके अजीब सा फीडबैक देते हैं, सेशन वाज गुड, एक्सीलेंट, बहुत बेहतरीन सेशन हुआ, माशाल्लाह जबरदस्त। और इससे सारी चीजें हमें पता है कि ट्रेनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि हमने डिजाइन किया, हमें पता हमने क्या डिजाइन किया हुआ है, हमें पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है जी, आपको ये बताने की जरूरत नहीं होती। फीडबैक का मतलब ये होता है कि आपने इस ट्रेनिंग के अंदर क्या कुछ सीखा, क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिली, आपके नॉलेज के अंदर कितना इजाफा हुआ, और आपको क्या चीज समझ में नहीं आई, और आपको ये सेशन कैसा लगा। तो ये एक प्रॉपर फीडबैक होता है। आप लोगों ने जिम्मेदारी के साथ, मैंने आपको बताया कि हो सकता है स्टार्टिंग में आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन आप विद इन 2 मंथ यूज टू हो जाएंगे, यूज टू हो जाएंगे, आपको इसके अलावा मजा ही नहीं आएगा। फिर आपको पता लगेगा वाकई मैंने आज से काम शुरू किया है, आज से पहले जो भी कर रहे थे वेले थे, आपको आज से पता चल जाएगा कि वाकई जो है ना, आज से मेरा काम जो है वो आज से स्टार्ट हुआ है। तो आपने उसका फीडबैक लेना है डेली बेसिस के ऊपर, जैसे सेशन अटेंड हो आप वो मैसेज कर दें कि अपना अपना फीडबैक सेंड करें, जिसका नहीं आता उसको चेक एंड बैलेंस रखें, उसको पूछें जाकर बेबी आपने क्यों नहीं दिया फीडबैक, आप उससे थोड़ी सी पूछ करें, फ्री में ट्रेनिंग्स दे रहे हैं तो ये इतना तो बनता है ना जी। फीडबैक से आपको होगा क्या, एक बंदा जिसने ट्रेनिंग अटेंड की, वो अपने माइंड के अंदर उसने सुन लिया, अब वो एक बार बोल देगा अपने अल्फाजों में, फीडबैक के अंदर अपने अल्फाजों में बोल देगा मैंने ये सीखा, वो फिर कभी नहीं भूलेगा। अगर उसने सुन लिया, सुन के सो गया, सुबह उठेगा दिमाग खाली होगा, लेकिन उसने अगर एक बार फीडबैक में बोल दिया, बता दिया अपने अल्फाजों में, समझ लें कि उसके माइंड के अंदर बैठ गई चीज, वो अब जाया नहीं होगी, उसका टाइम जाया नहीं जाएगा, आप लोगों का टाइम जाया नहीं जाएगा। इसलिए आप जितने भी लोग बैठे, आप लोगों का फीडबैक आएगा तो आपके जो न्यू कमर्स हैं वो आपको फीडबैक देंगे, वरना वो नहीं देंगे, वो आपको फॉलो करेंगे, आपको कॉपी करेंगे। सीनियर लोगों के फीडबैक नहीं आते तो टीम के फीडबैक कैसे आ जाएंगे। आप अपने फीडबैक दिया करें, फीडबैक देंगे तो आपकी टीम आपको फॉलो करेगी, अच्छा इस तरीके से फीडबैक दिया जाता है, वो आपका फीडबैक सुनेगी, फिर आपको सुन के फिर उस तरीके से फीडबैक देती है। अपना फीडबैक देने का जो है बना लें, अपनी आदत बना लें, फीडबैक दें। फीडबैक देने से एक तो सीनियर को अच्छा फील होता है कि यार वाकई मेरी ट्रेनिंग कुछ लोगों ने सीरियसली लिया, उसको सीखा भी है, जिस पर्पज के लिए, जिस मकसद के लिए मैंने ट्रेनिंग डिजाइन की, तो उसमें लोग जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, उससे वो बेनिफिट भी उठा रहे हैं। वरना क्या पढ़िए वाइंड अप कर देंगे सिस्टम, हम तो हमें नहीं जरूरत। ठीक है जी, ये आप लोगों के लिए, सो इसलिए फीडबैक जो है इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। जब आप ये फीडबैक देना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको बोलना आ जाएगा, आपको बोलने का पता चल जाएगा, क्योंकि ये मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, तो अगर आप फीडबैक ही बोल के नहीं देंगे तो फिर वो काम कैसे करेंगे, आपको बोलना ही नहीं आएगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस रहेगा। ठीक है, पहला मेंबर ज्वाइन हुआ, उसको आपने अपने ऑफिशियल टीम के ग्रुप में ऐड किया, उसके बाद आपने उसकी एक लिस्ट बनाते जाना है। जैसे हमारा बैच स्टार्ट होगा, उस बैच स्टार्ट होने से पहले आपने यंग मिलियनियर्स के ग्रुप बना के उसमें ऐड कर देना है, फिर उसी ग्रुप में अपने उनसे फीडबैक लेने हैं, और वो फीडबैक जो हमारे सीनियर जो है यंग मिलियनियर्स वाला ग्रुप है उसमें आपने ऐड करने हैं, उसमें आपने शेयर करने हैं। और आगे जो है मेक व्हाट्सएप ग्रुप,
अब व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बनाएंगे? देखिए, जो गोल्ड मेंबर है, जितने भी गोल्ड मेंबर अभी मुझे सुन रहे हैं, गोल्ड मेंबर जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेगा। गोल्ड से नीचे पर्सन अपना ग्रुप क्रिएट नहीं करेगा विदाउट परमिशन टू सीनियर्स। सीनियर से परमिशन के बगैर वो गोल्ड जो है अपना ग्रुप क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि ग्रुप बना लेना आसान है, चलाना मुश्किल होता है। गोल्ड मेंबर जो है कम से कम जो गोल्ड है वो अपना एक ग्रुप क्रिएट करेगा। ग्रुप क्रिएट करने के बाद उसमें आप अपनी टीम में जितने भी ब्रॉन्ज और सिल्वर है उसको उसमें ऐड कर देगा, और एक अपने सीनियर को ऐड कर लेगा। गोल्ड मेंबर अपने सीनियर को ऐड कर लेगा, और साथ में अपने टीम के जितने भी वो उसके ब्रॉन्ज है एंड सिल्वर है उनको ऐड कर जो है उसको ऐड कर लेगा उसमें। अब जो इसकी जिम्मेदारी क्या होगी? गोल्ड मेंबर अपने जो उसके डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स हैं, जो उसकी जो डायरेक्ट लोग उसके साथ आते में, उन लोगों को ऐड करेगा, उनके चेक एंड बैलेंस रखेगा, उनसे डेली बेसिस के ऊपर फीडबैक लेगा, उनसे वो पूछगुछ करेगा। अब जो ब्रॉन्ज मेंबर है, ये ब्रॉन्ज की जिम्मेदारी है, जितने भी ब्रॉन्ज बैठे हैं वो अपनी टीम के इंटरेक्ट या इनडायरेक्ट जितनी भी ज्वाइनिंग्स होती हैं उनको उसमें ऐड करे। ब्रॉन्ज को एडमिन कर दिया जाएगा ग्रुप में, ब्रॉन्ज और सिल्वर को एडमिन कर दे गोल्ड जो एंटर करके। तो ब्रॉन्ज जो है अपनी टीम में जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोग ज्वाइन हुए उनको ऐड करेगा, वो अपनी टीम का चेक एंड बैलेंस रखेगा। छोटी सी टीम होती है ब्रॉन्ज की, वो इजीली मैनेज कर सकता है। अब सिल्वर जो है वो अपनी टीम की मैनेज करेगा, वो अपनी टीम को ऐड करेगा, अपनी टीम को मैनेज करेगा। अब यहां से आप टीम मैनेजमेंट सीख जाएंगे। सीख क्या जाएंगे? आपकी ऑटोमेटिक टीम मैनेज हो जाएगी, ऑटोमेटिक टीम मैनेज हो जाएगी आप लोगों की, स्टेप बन जाएंगे। गोल्ड का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। ब्रॉन्ज के लिए आसानी हो जाएगी, सिल्वर के लिए आसानी हो जाएगी। जैसे ब्रॉन्ज सिल्वर पे आता है अपनी जिम्मेदारी ब्रॉन्ज पे डाल दे, सिल्वर जैसे गोल्ड पे आता है अपनी जिम्मेदारी सिल्वर पे डाल दे। तो ये एक प्रोसेस होता है। जब आप वो करोगे जो आपकी टीम ने करना, तो आपकी टीम फिर क्या करेगी? ठीक है जी। आपका ब्रॉन्ज मेंबर या सिल्वर मेंबर अपने अपने मेंबर्स को ग्रुप में ऐड करेगा और वही उनसे फीडबैक लेगा, वही सारा कुछ करेगा। गोल्ड मेंबर अपने अपने फीडबैक लेंगे, ठीक है जी। ये एक पूरा प्रोसेस रहेगा। अगेन रिपीट कर देता हूं, गोल्ड मेंबर ग्रुप क्रिएट करके अपनी टीम में जितने भी मौजूद जो है ब्रॉन्ज और सिल्वर है उनको ऐड करके एडमिन कर देगा, और गोल्ड मेंबर जो है अपने जो उसके डायरेक्ट लोग हैं उनको ऐड करेगा। ब्रॉन्ज और सिल्वर जो है वो अपने अपने मेंबर्स को खुद ऐड करेंगे। अब इसमें काम खत्म हो गया आप लोगों का। जो आपको पहाड़ नजर आ रहा था ना, वो खत्म हो गया। अब हर बंदे के पास 15-15, 20-20 लोग होंगे, ठीक है जी। वो उनको इजीली मैनेज कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 40-40 लोग हो जाएंगे, वो इजीली मैनेज कर जाएंगे। ये आप 1 महीना या 2 महीने इसको कंटिन्यूसली कर जाएंगे, तो ये आप लोगों का इजीली मैनेज हो जाएगा, यूज हो जाएंगे, आप लोगों की टीम ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगी। अगर आपको टीम मैनेज करना आ गई तो आप फिर लीडर हैं, वरना लीडर नहीं है। आगे हमारा टॉपिक है लीडरशिप के हवाले से भी, हम लोग बताया जाएगा लीडर कौन होता है। उसके बाद चेक एंड बैलेंस जो रखेगा गोल्ड के ऊपर, वो प्लेटिनियम एंड अबव जो सीनियर्स है, माशाल्लाह कुछ एम्बेसडर मौजूद हैं हमारे, और ग्लोबल एम्बेसडर मौजूद हैं, और इसके अलावा बहुत सारे प्लेटिनियम्स मौजूद हैं, एम्बेसडर मौजूद हैं। प्लेटिनियम एंड अबव जो है वो चेक एंड बैलेंस रखेंगे, जो है अपने जितने गोल्ड हैं, गोल्ड के डाउन में है, वो जितना भी ग्रुप चल रहा है उसके अंदर चेक एंड बैलेंस जो है वो प्लेटिनियम रखेंगे। क्या वाकई फीडबैक लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे? क्या जो है वाकई में सब लोग फीडबैक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? कितने लोग ट्रेनिंग स्टैंड कर रहे हैं, कितने लोग ट्रेनिंग स्टैंड नहीं कर रहे? जिन लोगों को, जो लोग ट्रेनिंग स्टैंड नहीं कर रहे उनको ग्रुप से रिमूव किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? कौन लोग 12 दिन की ट्रेनिंग अटेंड कर चुका, कौन नहीं कर चुका? अब जो बंदा 12 दिन की ट्रेनिंग अटेंड कर चुका है उसको चाहिए प्लेटिनियम जो है उसको लीड करे, प्लेटिनियम उसको फिर टाइम दे, उसको गाइड करे, उसको पर्सनल काउंसलिंग करे, उसका काम निकलवाए, उसको प्लानिंग करवाए, उसके सीनियर के साथ मिलके उसके साथ कॉल्स मीटिंग्स करे, उसके साथ उसको गाइडलाइन दे। ये प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है काम करने का, प्रॉपर एक तरीकाकार होता है। ये ऊपर से लेके नीचे तक ऑटोमेटिक टीमें मैनेज हो जाएंगी सर। हमारे अंदर दूरियां बहुत है, सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती होती है। अब सीनियर्स जो है, खासकर बहुत सारे सीनियर्स ऐसे हैं उनको अपनी रिस्पेक्ट नहीं करवानी आती। सीनियर्स को चाहिए कि अपनी टीम को सपोर्ट करें, और टीम को चाहिए कि अपने सीनियर की जो है रिस्पेक्ट करें, अपने सीनियर्स के साथ जुड़ कर रहे, वरना कुछ नहीं है सीनियर्स के बगैर। सीनियर्स की कदर करना सीखे, सीनियर्स की वैल्यू करना सीखे। सीनियर वो होता है जो आपको सिखाता है, सीनियर वो होता है जो आपको हाथ पकड़ के चलना सिखाता है, सीनियर वो होता है जो आपको बताता है कि सही क्या है गलत क्या है, सीनियर वो होता है जो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, सीनियर वो होता है जो आपको प्लानिंग्स देता है, सीनियर वो होता है जो आपको टाइम देता है, सीनियर वो होता है जो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। तो सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें। जो चेक एंड बैलेंस है वो प्लेटिनियम एंड अबव रखेंगे। ये इस पूरे सेशन का अगर आप चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो ये बेहतरीन तरीके से हमारा मैनेज हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से हमारा ये कंटिन्यू हो जाएगा। अगर आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो फिर ये आप लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि आप लोगों की टीमों ने सीखना है, आप लोगों ने टीम और टीचर ट्रेन करना है।
तो सिस्टम जब तक तब फलता फूलता रहेगा तो सब सीखते रहेंगे। उसमें चेक एंड बैलेंस रखना हर बंदे की जिम्मेदारी होगी। और रिपोर्ट भी ले सकता है, गोल्ड से पूछ सकता है कि कितने लोग बैठे थे, कितने लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड की, कितने लोगों ने नहीं अटेंड की, कितनों का फीडबैक आया, कितनों का नहीं आया। 2 मिनट का काम है यार, रात को 10 मिनट लग जाएंगे इसके ऊपर। कितना टाइम लगता है, एक मैसेज करना है, फीडबैक आके जस्ट अब ये देख लें किस किस का आया, किस किस का नहीं आया, उसको एक एक मैसेज कर दें। रात को भी ये कर ले। आज जिसने चेक एंड बैलेंस रखना है वो पूछे, ग्रुप पे जाके चेक कर लें कितने लोगों का फीडबैक है, क्या क्या फीडबैक है, चंद लोगों का फीडबैक सुने, उसके ऊपर फिर उनको अप्रिशिएट करें, गाइडलाइंस दें। गोल्ड से पूछें क्या मसला मसाल, उसको गाइडलाइन दें। अब इसमें आपकी टीमें स्ट्रोंग हो जाएंगी, आप खुद बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएंगे, आपका सिस्टम बड़ा तगड़ा बन जाएगा, आप लोग बहुत बड़े एम्पायर खड़ी कर सकते हैं अगर आप इस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को समझ आते हैं तो। उसके बाद न्यू अपडेट्स है। हमारे बहुत सारे सिस्टम के अंदर न्यू अपडेट्स आती रहती हैं। हमारा सिस्टम डे बाय डे डेवलप होता रहता है। हमारा जो सिस्टम है वो अंडर अभी डेवलपमेंट है, तो इसलिए हमारा सिस्टम बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रहा है। डेली बेसिस के ऊपर इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आती हैं। डेली बेसिस के ऊपर या आपको कुछ टाइम के बाद आपको इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती हैं कि आज ये इंप्रूवमेंट आई, आज ये इंप्रूवमेंट आई, आज ये न्यू चीज आ गया, ये न्यू चीज आ गई। अब जो न्यू अपडेट्स हैं उनसे अपडेटेड रहना आप लोगों का काम है। जब आप अपडेट तब रहते हैं जब आप ट्रेनिंग स्टैंड करते हैं। हमारा ये एक अलमिया रहा है कि हम, जो हमारी एक आदत है कि हम ट्रेनिंग के अंदर कोई भी न्यू अपडेट आती है सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं, बाद में ट्रेनिंग करते हैं। आप जब ट्रेनिंग से कनेक्ट रहेंगे तो आप जो है न्यू अपडेट से जो है रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे। आपको सिस्टम के साथ अपडेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यू अपडेट्स आपके पास होने चाहिए। मार्केटियर जो होता है, जो लीडर होता है, जो जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, वो अप टू डेट होता है, वो अपडेट रहता है। उसको सिस्टम के हवाले से कोई भी अपडेट्स आती है सबसे पहले पता चलता है। तो ये अपडेट्स आपके पास होनी चाहिए, न्यू अपडेट्स से आपको पता होना चाहिए ताकि आप काम कर सकें। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये नोटिफिकेशंस क्यों आ जाते हैं सीसीपी के कंपनी को, सर ये कंपनीज को फ्रॉड क्यों बोला जाता है, सर ये रियल कंपनीज कौन सी होती हैं, फेक कौन सी होती हैं। अरे भैया अब तो अप टू डेट ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है, इसलिए आपको ये परेशानियां आ रही हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका जवाब भी आना चाहिए आप लोगों के पास, मुंह तोड़ जवाब आना चाहिए। तब आएंगे जब आप न्यू अपडेट से अपडेटेड रहेंगे। आगे जो है इस हवाले से इंशाल्लाह हमारा एक सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है जी, लर्न अबाउट ई कॉमर्स एंड डिजिटल सेल्स एंड मार्केटिंग। हमारा यूट्यूब चैनल है, मियां अमर सलान, ये आपके सामने शो हो रहा है। इसके ऊपर हमारी सीरीज स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह वेरी सुन, वेरी सुन स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले इसमें आपको बैक ऑफिस कंप्लीट मिल जाएगा, मतलब फुल अकाउंट्स डिटेल्स, आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है उसके ट्यूटोरियल, आपने पैकेज क्या बाय कैसे करना है और डायरेक्ट कंपनी से डिपॉजिट कैसे लगाना है। उसके अलावा जो है आपने केवाईसी कैसे करनी है न्यू मेथड के जरिए से, प्रोफाइल कैसे सेटिंग करनी है, और इसके अलावा जो है आप स्पोर्ट टिकट्स कैसे कर सकते हैं, कंपनी से कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये मुकम्मल बैक ऑफिस आप लोगों को मिलेगा। अब एक जो ज्वाइन न्यू मेंबर्स है उसको ये जरूरत होती है, और जो पहले से ज्वाइन उनको चाहिए कि उसका ये कंप्लीट करवाएं। आपने प्रोडक्ट्स ऑर्डर कैसे करनी है, ये पूरी वीडियोस इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएंगे बैक ऑफिस में। ये पूरी एक हमारी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर पहली वीडियो कल अपलोड हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी अपलोड हो जाएंगे, कल भी अपलोड होंगी। ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, स्टेप बाय स्टेप ये हमारी सीरीज आ जाएंगी। ठीक है जी, कौन सी, बैक ऑफिस। ये आपके पास इसका लिंक होना चाहिए पूरी प्लेलिस्ट का। आपके पास कोई भी मेंबर आके पूछता है कि सर अकाउंट कैसे क्रिएट करना, लिंक कॉपी करें सेंड कर दें। आपसे कोई बंदा पूछता है कि सर वो मैंने प्रोडक्ट्स ऑर्डर करनी है, लिंक उठाएं भेज दें। आपसे पूछता है कि सर मैंने जूम यूज करनी कैसे करनी है, लिंक उठाएं भेज दें। ये टूल्स होते हैं, टूल्स आपके वहां पे भी काम करते हैं जहां पे आप खुद काम नहीं करते। टूल्स आपके वहां भी काम करते हैं जिस जगह पे आप नहीं होते, आपके बगैर भी ये टूल्स जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो ये टूल्स आप लोगों के पास होने चाहिए। उसके बाद सक्सेस स्टोरीज के हवाले से हमारे पास जो है पूरी सीरीज आएगी इंशाल्लाह। हम जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वक्फे वक्फे से इंशाल्लाह उनका इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे, उनसे क्वेश्चंस करेंगे कि उन्होंने कामयाबी हासिल कैसे की और लोग फेल कैसे हो जाते हैं। ये हमारे कॉमन क्वेश्चन रहेंगे। और इसके अलावा इंशाल्लाह जो इसके अलावा अदर भी क्वेश्चंस होंगे जो है कि मौके की मुनासबत के साथ हो सकते हैं कि 2 क्वेश्चंस ये हमारे रहेंगे। हम डिफरेंट सीनियर से डिफरेंट राय हम जानेंगे ताकि हमारे लिए काम करना आसान हो जाए। सक्सेस स्टोरीज के हवाले से हमारे पास इसके ऊपर आएंगे। उसके बाद हाउ टू डू वर्क, हम काम कैसे करें, ये आपको वो प्रोसेस इसमें इंशाल्लाह बताया जाएगा प्रॉपर कि आपने किसी भी पर्सन को प्रेजेंटेशन कैसे अटेंड करवानी है, फिर आपने उसको जो है ट्रेनिंग्स के लिए कैसे उसको रेडी करना है, फिर आपने जो है उसकी ट्रेनिंग से अटेंड करवाने के बाद उसको फीडबैक कैसे लेना है, उसके ऊपर आपने उसको कैसे गाइड करना है,
फिर आपने वो गाइड करने के बाद आपने उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, अब आपने उसको काम कैसे देना है, अब उसे आपने काम कैसे लेना है, उसकी प्लानिंग कैसे करवानी है, ये एक पूरी सीरीज होगी हाउ टू डू वर्क इंशाल्लाह। इसके हवाले से आपकी जो है ये पूरी सीरीज आप अटेंड कर जाएंगे तो आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा। 12 दिन का बैच और ये सीरीज आप लोगों के लिए मस्ट हो जाएंगी, आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा काम। ठीक है जी, ये आपने आपके पास होने चाहिए और ये हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे हो जाएंगे मियां मोहम्मद अरसलान के। आप जाकर विजिट कर सकते हैं, अभी से इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारी एक सीरीज है इंशाल्लाह, ये आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएंगे। इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट होने वाली है इन सीरीज के जरिए से। उसके बाद जो है हमारे ऑर्गेनाइजर जो है इस पूरे सिस्टम के, इस पूरे सिनेरियो के, इस पूरे प्लेटफॉर्म के, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे लिए मुतारफ करवाया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारे लिए बना दिया, एक वो पर्सन जो इकोनेक्स के अंदर टॉप अर्नर है, जो इकोनेक्स के फर्स्ट कार अचीवर है, सर फैसल बलोच साहब, ये उनका बनाया हुआ सिस्टम है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। जो सक्सेसफुल लोग हैं वही बता सकते हैं कि आप कामयाब कैसे हो सकते हैं। सीनियर्स को पता है कि आपने कामयाब ऐसे होना है, तो वो इसलिए वो कर रहे हैं, वो इसलिए आप लोगों को ये बता रहे हैं, वो इसलिए आपको ये टीचर ट्रेंड कर रहे हैं, वो इसलिए आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इसलिए पूरा यंग मिलेनियर्स का सिस्टम बना के आपके सामने पेश कर रहे हैं। वो अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं, वो अपना सारा कुछ अपनी जेब से कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं पूरे सिस्टम को, खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, खुद मैनेज कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात खुद बीच में ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, खुद टाइम भी देते हैं। तो ये अब हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए गुड लक है कि हमारे पास एक ऑप्शन है, हमारे पास एक अल्लाह ने आपको हमारे अपॉर्चुनिटी दी है, हमें इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं। अगर आप आज भी कामयाब नहीं हो सकते, मैं फिर वही बात करूंगा, फिर भी आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। यकीन करें, मैंने बहुत जोर लगाया ये सिस्टम बनाने के लिए। जो मेरे साथ लोग शुरू से कनेक्टेड है उनको पता है, लेकिन ये किसने बना दिया? सर फैसल साहब ने। उनके अंदर ये पावर थी, वो बना गए। अब हमें ये चाहिए कि सिस्टम ऐसे नहीं बन जाते, रोज रोज सिस्टम क्रिएट नहीं होते, रोज रोज कोई बंदा उठ के ऐसा नहीं आता। माइंड में किसी किसी का होता है, आगे बढ़ने का, आगे लीड करने का हौसला किसी किसी में होता है। तो ये आज हमारे पास सिस्टम बन के आ चुका है, तो इसकी कदर करें, इसकी रिस्पेक्ट करें, इस सिस्टम की रिस्पेक्ट करें, सिस्टम को चलाने वालों की रिस्पेक्ट करें, इस सिस्टम के बनाने वालों की रिस्पेक्ट करें, और इसको, इस सिस्टम को वैल्यू दें और इससे बेनिफिट उठाएं। अब रिस्पेक्ट क्या है कि इस सिस्टम से बेनिफिट उठाएं, जितना हो सकता है मैक्सिमम आप इस सिस्टम से रिजल्ट्स लें। तो हमारा साथ जो है वो यहीं तक था। तो उम्मीद है कि आपको आज के सेशन के हवाले से बहुत सारी चीजें जो है वो सुनने को मिली होंगी, नई चीजें आपने जो है सीखी होंगी, आप लोगों को बहुत सारी आसानियां पैदा होंगी कि आपने काम कैसे करना है और आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आप इस सिस्टम में काम कैसे कर सकते हैं। ये तमाम तर चीजें आप लोगों को जो है आज आप बता दी गई हैं, आप लोगों को जो है वो टीचर ट्रेंड कर दी गई हैं। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप इससे कितना फायदा उठाते हैं, कितना फायदा नहीं उठाते। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। आज का सेशन आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा, और आपने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ समझा, ये आप अपने अपने फीडबैक में जरूर बताएंगे, और ताकि हमें पता चले कि आप कितने एक्साइटेड हैं सिस्टम को लेके, आप कितने रेडी हैं सिस्टम में ज्वाइन करने के लिए, आप कितने रेडी हैं इन ट्रेनिंग्स के लिए, और क्या आपको सिस्टम समझ आया कि नहीं आया। तो आप हमारे जो है चैनल्स भी विजिट कर सकते हैं, और इसके अलावा उनको फॉलो भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी ओपन कीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए, और इसके अलावा सिस्टम को जरूर फॉलो कीजिएगा और इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दीजिएगा। खुदारा जिंदगी के बड़े लम्हे आपने जाया कर दिए, 3 मंथ आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ दे जाएं, तो फिर आप अपना लेवल देखिएगा, फिर अपना काम देखिएगा। सो हमारे साथ यहीं तक था, दी एंड। आप नो स्टार्ट वर्क, अभी से आप धमाका कर दें, बहुत बड़ा धमाका करें अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में करके दिखा दे जिसके लिए आप आए। जोश जज्बे के साथ लग जाएं, डट जाएं और शुरू कर दें। दुराने सेशन किसी भी बात की कुछ समझ ना आई हो या कोई बात बुरी लगी उसके लिए इंतहाई माजरत, अच्छी लगी हो अमल जरूर करिएगा। मुझे हमारे जो इस सिस्टम के ऑर्गेनाइजर हैं सर फैसल ब्रो साहब, हमारे सिस्टम की जो पूरी मैनेजमेंट है, उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।